नमस्कार दोस्तों। कितनी ताकतवर है रशिया की यह नई अंडर वाटर मिसाइल जिससे अमेरिका डरता है? क्या F-35 के बाद F-36 भी आ चुका है? क्या सच में पाकिस्तान का प्रोजेक्ट अज़्म भारत से पहले 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लेगा? भारत स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं खरीद रहा है? ये सब डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल सतीश तमांग जी का है। सतीश तमांग जी इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु टॉर्पीडो पोसाइडोन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, रशिया और अमेरिका में जो राइवलरी चल रही है उसमें ये दोनों ताकतवर देश ऐसे ऐसे हथियार विकसित करने में लगे रहते हैं जिससे कि उन्हें एक दूसरे को पूरी तरह से दबाने का मौका मिल जाए। जहां अमेरिका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया और F-117, F-22 रैप्टर, F-35 और लॉन्ग रेंज के B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाने में कामयाब रहा, तो रशिया ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स, अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम और बेहद ताकतवर सबमरीन्स बनाने में कामयाब रहा। बेहद पावरफुल लॉन्ग रेंज की मल्टीपल न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स के अलावा भी रशिया के पास MiG-31 से लॉन्च होने लायक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। शिप और सबमरीन से लॉन्च होने लायक जिरकॉन भी हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल है। इन सबसे बढ़कर एवनगार्ड तो मैक 27 तक की स्पीड को हासिल कर सकती है। ये सभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती हैं। न्यूक्लियर पावर के साथ रशिया का खास लगाव है। कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि उन्होंने एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली मिसाइल बना ली है जो अपनी अनलिमिटेड रेंज के साथ साथ 10 न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी रशिया के ही पास हैं। फिर रशियन इंजीनियर्स को आइडिया आया कि एक ऐसी अंडर वाटर मिसाइल को ही बना लें जो ना ही सैटेलाइट द्वारा ट्रैक हो सके और ना ही एयर डिफेंस सिस्टम से रोकी जा सके। यही आइडिया न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडोन अंडर वाटर ड्रोन के रूप में सामने आया। यह एक तरह की पानी के अंदर ट्रेवल करने वाली मिसाइल की तरह है जो हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च की जा सकती है। यह न्यूक्लियर पावर ड्रोन बहुत तेज स्पीड के साथ साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने टारगेट जैसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट या किसी मेजर नेवल बेस तक पहुंचेंगे। खास बात यह है कि यह पोसाइडन ड्रोन पानी में काफी गहराई तक जा सकता है जिससे इसे ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके बाद इस पर लगे मल्टीपल न्यूक्लियर पेलोड कई किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। इससे एक जबरदस्त सुनामी भी तैयार होगी जो उस दुश्मन देश के कोस्टल एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। साथ ही उस पानी में न्यूक्लियर अटैक के बाद मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी होंगे जो लाखों लोगों की जान ले सकते हैं। अमेरिका का कोई भी डिफेंस सिस्टम इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। इस तरह के पोसाइडन ड्रोन को लॉन्च करने लायक सबसे बड़े आकार की 2 स्पेशल पर्पस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बनाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक बेलगोरोड तो तैयार भी हो चुकी है। विशालकाय बेलगोरोड पर 24 से ज्यादा न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। बेलगोरोड एक मदरशिप की तरह काम करेगी, यानी यह खुद जाकर अटैक नहीं करेगी बल्कि यह रशिया के दुश्मन जैसे अमेरिका पर हजारों किलोमीटर दूर से पोसाइडोन को लॉन्च करेगी और इस तरह अमेरिका ना ही इस स्टेल्थी सबमरीन को ट्रैक कर पाएगा और ना ही आगे बढ़ते हुए पोसाइडन को। इस तरह के कुल 16 पोसाइडन ड्रोन को डिप्लॉय करने की प्लानिंग है। अगला सवाल शांतनु जी का है। क्या अमेरिका ने F-35 के बाद F-36 किंग स्नेक भी बना लिया है? शांतनु जी, मीडिया में कई बार अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट एक बात कह चुके हैं कि हम F-16 के रिप्लेसमेंट को तैयार कर रहे हैं। यह एक क्लीन स्लेट डिजाइन होगा। F-16 की रिप्लेसमेंट 2 तरीके से तैयार हो सकती है। पहला, नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जाएं, उसमें F-35 की तरह बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। और दूसरा और ज्यादा कारगर तरीका है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन्हें असेंबल करके जल्दी से एक ताकतवर, सस्ता और काबिल फाइटर जेट बना लिया जाए जिसमें स्टेल्थ वाली जटिलता ना हो। यानी इस नए फाइटर जेट में स्टेल्थ को छोड़कर सारी खूबियां मिलेंगी। यह सस्ता भी होगा, जल्दी तैयार हो जाएगा, इसकी मेंटेनेंस भी काफी कम होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा एंथुसियास्टिक एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक F-36 का कॉन्सेप्ट अमेरिकी गवर्नमेंट के सामने रखा है। इसे किंग स्नेक का निकनेम दिया गया है। इस F-36 में F-35 की तरह इंटरनल बे भी मौजूद रहेगी और विंग्स पर भी मिसाइल्स लगाई जाएंगी।
F-16 ब्लॉक 70 वाला ASA रडार ही लगाया जाएगा और ज्यादा ताकत के लिए F-22 रैप्टर वाले F-119 इंजन को लगाया जाएगा। F-36 को F-16 की तरह सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट ही बनाया जाएगा। F-36 किंग स्नेक की फिलॉसफी ये रखी गई है कि यह एक बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट हो जो बहुत जल्दी से तैयार किया जा सके। फिलहाल F-36 सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन जिस तरह से पहले भी अमेरिका ने कई सीक्रेट फाइटर जेट्स बनाए हैं, उसे देखते हुए F-36 कॉन्सेप्ट को सिर्फ इमेजिनेशन कहकर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। मनीष यादव जी का सवाल है कि भारत स्ट्रेटेजिक बॉम्बर क्यों नहीं खरीद रहा है। दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट जरूर होते हैं। अमेरिका के पास B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के साथ साथ B-2 स्पिरिट जैसा स्टेल्थी लॉन्ग रेंज का बॉम्बर मौजूद है। रशिया के पास Tu-95, Tu-22M, Tu-160 के रूप में भी सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं। उनके पास सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट टाइप बॉम्बर भी हैं। चाइना के पास भी H-6 जैसे बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि भारत के पास क्यों नहीं है? तो जवाब है इनकी आवश्यकता ना होना और इनकी सर्वाइवेबिलिटी कम होना। भारत को सिर्फ पाकिस्तान या चाइना के लिए ही बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता हो सकती है। भारत किसी भी देश पर अटैक करने की नीयत नहीं रखता है। फिर भी अगर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल से अटैक करना हो तो ऐसे में पाकिस्तान के पास भी चाइना से लिए गए एयर डिफेंस सिस्टम व F-16 जैसे फाइटर जेट्स हैं जो स्लो मूविंग व बड़े आकार के बॉम्बर एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बना सकते हैं। वैसे भी पूरा पाकिस्तान हमारी ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स की रेंज में रहता है, तो हमें उनके लिए अलग से लॉन्ग रेंज के बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। चाइना की बात करें तो उनके मेनलैंड तक जाने के लिए बॉम्बर एयरक्राफ्ट को सैकड़ों किलोमीटर में फैले ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स को पार करके जाना पड़ेगा और उसके बाद S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचना लगभग इम्पॉसिबल रहेगा। यानी ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट चाइना के खिलाफ भी कारगर नहीं रहेंगे। इनकी जगह भारत के पास सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं जो अपनी स्पीड व पावरफुल जैमर से दुश्मन के इलाके में जाकर उनके एयर डिफेंस सिस्टम व उनके फाइटर जेट्स को चकमा देकर 9000 किलोग्राम तक की मिसाइल्स को वहां गिराकर सही सलामत वापस भी आ सकते हैं। भारत को अगर वाकई बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाना हो या खरीदना हो तो वह स्टेल्थी होना चाहिए। फिलहाल भारत के पास इतनी टेक्नोलॉजी और इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि B-2 स्पिरिट जैसे प्रोजेक्ट को चला सके। इसलिए भारत सस्ते व इनसे छोटे ओरा जैसे UAV पर काम कर रहा है जो स्टेल्थी भी होगा और पायलटलेस भी, और साथ ही दुश्मन के इलाके में घुसकर मिसाइल्स भी गिराकर बिना ट्रैक हुए वापस भी आ सकेगा। ओरा 2023 तक तैयार हो जाएगा। विपुल गुप्ता जी का सवाल है कि पाकिस्तान के 5th जनरेशन के फाइटर जेट की क्या प्रोग्रेस है। विपुल जी, पाकिस्तान भी हमारे एमका प्रोजेक्ट की तरह ही प्रोजेक्ट अज़्म के रूप में एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट अज़्म फिर से सुर्खियों में है क्योंकि एक सीनियर पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा है कि 2047 तक पाकिस्तान की एयरफोर्स सिर्फ 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट करेगी। यानी जो 4th जनरेशन के JF-17 का लेटेस्ट ब्लॉक 3 वेरिएंट कुछ समय बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होगा, उसे भी ज्यादा लंबे समय तक ऑपरेट नहीं किया जाएगा, जबकि एक फाइटर जेट की यूजफुल लाइफ 30 से 35 वर्षों तक हो सकती है। प्रोजेक्ट अज़्म 2017 में शुरू किया गया था और 2021 तक यानी 4 वर्ष बाद भी उस 5th जनरेशन के फाइटर जेट का डिजाइन फेज भी पूरा नहीं हुआ है जिसे पाकिस्तान 2030 तक बनाना चाहता है। लेकिन उनके सामने दो बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या है खराब इकोनॉमी यानी बिलियंस ऑफ डॉलर की कॉस्ट वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए पैसे ही नहीं है। दूसरी समस्या है टेक्नोलॉजी बेस का ना होना, यानी पाकिस्तान के पास फिलहाल जल्दी से 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी जैसे ASA रडार, एवियोनिक्स, रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल, IRST सिस्टम आदि को डेवलप करने लायक बेस मौजूद नहीं है और ना ही मौजूदा समय में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल या रशिया पाकिस्तान को ये सब टेक्नोलॉजीज देंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ भारत ने तेजस फाइटर जेट को डेवलप करते समय ही एएसए रडार, जैमर्स, एयर टू एयर बीवीआर मिसाइल्स, IRST सिस्टम, रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है। यानी हमारा 5.5 जनरेशन का M का 2026 में उड़ान भरता हुआ जरूर दिख जाएगा। पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि अगर कल को उनकी इकोनॉमी सुधर जाती है, यानी उनके पास पैसे आ जाते हैं, तो वे टर्की से TFX या चाइना से J-31 जैसे फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।